हेलो दोस्तों। कल का दिन आपका कैसा रहा? आपको क्या लगता है कि अब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सीख रहे हैं? मुझे पता है कि आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि नए बिलीफ सिस्टम को बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चीज़ दिखाती है कि आप खुद से प्यार करते हैं। तो आज आप ये सीखेंगे कि अपने पास्ट को कैसे लेट गो करना है, खुद को कैसे माफ़ करना है और आपके अंदर जो किसी भी प्रकार का गिल्ट है, उससे खुद को कैसे रिलीज़ करना है। जस्ट इमेजिन ये कितना अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हम हर दिन अपने पास्ट को लेट गो करने का एक नया तरीका सीख जाएं और अपनी लाइफ को एक बैलेंस में ला सकें। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना हर दिन का मिरर वर्क करके ऑलरेडी इसकी शुरुआत कर चुके हैं और हर दिन आप अपने पास्ट को लेट गो करते चले जा रहे हैं। जितनी बार भी आप एक अफर्मेशन को मिरर के सामने बोलेंगे, तो उतनी बार आप ये समझिए कि आप अपने पास्ट की हर उस एक परत को हटाते चले जा रहे हैं और इस तरह आप ये भी सोच पाएंगे कि आपके पास्ट की ऐसी कौन सी परतें हैं जो आपको आपकी लाइफ खुलकर नहीं जीने दे रही हैं, जो आपको खुद को और आपके पास्ट को फॉरगिव करने से रोक रही हैं। एक्चुअल में हम खुद ही नहीं जानते हैं कि किन बातों को हमें लेट गो करना है और किन बातों को हमें अपने पास रखना है। हम ये तो जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चीजें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, हम ये भी जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं जानते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो आज का मिरर वर्क क्या है, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जानते हैं, आपको अपने मिरर के सामने खड़े हो जाना है और मिरर के सामने खड़े होकर के एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है। सांस को बाहर छोड़ते हुए आपको ये सोचना है कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस और टेंशन है, वो आपकी उस गहरी सांस के साथ बाहर निकल रही है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में देखना है और ये विजुअलाइज करना है कि आपके दिमाग में जो पहले से जो पुराने बिलीफ सिस्टम और नेगेटिव थॉट्स की जो डिस्क तैयार है, उसे आप बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। इस तरह से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। और अगर विजुअलाइज नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी आपको धीरे धीरे कोशिश तो करनी पड़ेगी कि जो भी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके अंदर बना हुआ है, वो बाहर निकल रहा है। अब आपको आंखें खोलनी है और अपने आप से ऐसे बोलना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि चलो अब पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव बिलीफ्स की एक नई रिकॉर्डिंग तैयार करते हैं। बहुत ही खुश होकर के और एक्साइटमेंट के साथ आपको ऐसे बोलना है, ताकि आप उस चीज को महसूस कर सकें और आपको मजा भी आए प्रैक्टिस करते हुए। इन अफर्मेशंस को आप 2 या 3 बार दोहराएंगे और पूरे दिन में जब भी आपके मन में कोई ऐसा थॉट आता है जो आपको लग रहा है कि ये थॉट मुझे बहुत परेशान कर रहा है, या फिर ये कोई बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो तुरंत की तुरंत आप उस मिरर के सामने खड़े होकर के इन सभी अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करेंगे। आपका चौथे दिन का टास्क, तो इससे पहले आप ये समझिए कि हमारी लाइफ की ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं, वो इन 4 कारणों से होती हैं। पहला आपका क्रिटिसिज्म, गिल्ट, फियर और डिससैटिस्फैक्शन। ठीक, अब आपको क्या करना है कि अपनी डायरी में आपको 4 कॉलम बना लेने हैं और चारों कॉलम के टाइटल आपके यही होने चाहिए: क्रिटिसिज्म, गिल्ट, फियर और डिससैटिस्फैक्शन। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए कि इन चारों का आपकी लाइफ में क्या रोल है। जैसे कि क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म के बारे में आपका क्या मानना है, किन बातों के लिए आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर किन बातों के लिए आपको दूसरों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। और अगर हम बात करें फियर की, तो किस बात का आपको डर है, कौन सी बातें हैं जिनका डर आपके मन में बैठा हुआ है। गिल्ट, तो जैसे कि किस बात के लिए या फिर किस चीज के लिए आपके मन में गिल्ट है, किन चीजों से आप डिससैटिस्फाइड हैं। अब आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको वे 2 कॉलम के टाइटल लेने हैं जिनमें आपने सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, और उनके लिए आपको 10-10 अफर्मेशंस लिखनी है और पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है। जैसे कि मान लो आपने डिससैटिस्फैक्शन के बारे में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, मीन्स आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हैं, तो आप उसके लिए 10 अफर्मेशंस लिखेंगे। और जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, अब मैं अपने अंदर के सारे पेन और डिससैटिस्फैक्शन को बाहर निकालने का चुनाव करती हूँ। जितना ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन मैं बाहर निकालूंगी, उतना ही अधिक प्यार मेरे पास देने के लिए होगा।
इस तरह से आप और 10 अफर्मेशंस लिखेंगे। अगर आपने गिल्ट के बारे में ज्यादा लिखा है तो गिल्ट के लिए आप 10 अफर्मेशंस लिखेंगे। अगर आपने फियर के लिए ज्यादा लिखा है तो आप फियर के लिए 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखेंगे। अब आपको अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचना है और लिखना है जो आपको चैलेंजिंग लगते हो, जिनके अंदर ऐसी खूबियां हैं जो आपको परेशान करती हैं और आपको उनके साथ कंपेयर करने के लिए मजबूर करती हैं। तो उनकी खूबियों को आपको अपनी डायरी में लिखना है। अब थर्ड स्टेप में आपको उनकी खूबियों को देखना है जो अभी आपने लिखी हैं। जैसे अगर आपने ये लिखा है कि सी इज वेरी इंटेलिजेंट और सी इज वेरी केयरिंग, तो जब आप ये लिख रहे थे तो उस वक्त आपका अपने बारे में क्या सोचना है। जैसे कि अगर आप ये सोचते हैं कि सी इज वेरी इंटेलिजेंट और ही इज वेरी केयरिंग, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इतना इंटेलिजेंट क्यों है और आप इतने इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, वो इतनी केयरिंग क्यों है और आप इतने केयरिंग क्यों नहीं है। इस तरह से आपको ये भी देखना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा आज की प्रैक्टिस में आपने कौन सी चीजें सीखी हैं, आपको वो भी अपनी डायरी में लिखना है। तो आज आपने अपने पास्ट को लेट गो करना सीखा है और ना सिर्फ इसे सीखना है बल्कि इसे करके दिखाना है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जाने देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं। और किसी पुरानी चीज को अपने पास रोक कर रखने का मतलब है कि आप कभी भी नई चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ लव आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने पास्ट को लेट गो कर देंगे। तो आई होप कि ये सेल्फ लव सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। एंड आज की इस प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हर एक कमेंट का जवाब मैं आपको जरूर दूंगी। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए टेक केयर।